बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिम। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि कराची शहर में अब्र रहमत बरस चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है कराची के नालों के हवाले से बात की जा रही थी। कराची के नाले जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हैं, उनकी सफाई का सिलसिला चल रहा था, लेकिन फिर जो है वो रोक दिया गया। लेकिन अभी जब चंद घंटों की बारिश कल रात से जो स्टार्ट हुई है और अभी तक जो ऑन एंड ऑफ बारिश चल रही है, उसमें जो है कराची की असलियत सामने आ गई है, बल्दियाती इदारों की असलियत सामने आ गई है। अगर हम बात करें कराची की सड़कों की, तो अभी कई कई जो है जगहों पे जो है वो पानी जमा है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात फेस कर रहे हैं। कई कई जगह पे जो है वो ट्रैफिक, कई कई घंटों से लोग जो है ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पानी की ड्रेनेज का कोई यहाँ पे उस तरह से निज़ाम नहीं नज़र आ पा रहा है। इस वाले से बात करेंगे साथ साथ, क्योंकि कराची जो है एक काफ़ी तरक्की याफ्ता जो है वो शहर कहा जाता था, लेकिन अगर हम बात करें कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, कराची के बिज़नेस के हवाले से, कराची की सियासत के हवाले से, कराची में रहने वाले जो सियासतदान हैं जो कि कराची की सियासत को लेके काफ़ी जो है वो बात करते हुए नज़र आते थे, लेकिन अगर अभी हम बात करें, वो ख़ुद ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं, हम खुद जो है कराची को छोड़ के, कराची के मतलब निज़ाम को देखते हुए हम पंजाब मूव हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब जो कराची की निस्बत काफ़ी जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है। तो इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। खुश आमदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने अभी मेरा इंट्रो सुना, इंट्रो में जिस तरह से मैंने बारिश का जिक्र किया कि अब्र रहमत अल्हम्दुलिल्लाह बरस चुकी है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है और लोग जो है एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पे लोग जो है वो परेशानी को भी फेस कर रहे हैं। अगर बात करूँ ट्रैफिक के हवाले से या फिर पानी जो उसकी निकासी के हवाले से, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से प्रोडिक्शन तो थी बारिश के हवाले से, लेकिन काम वैसा नज़र नहीं आ पा रहा है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप मेरे ख्याल में वाहिद एंकर हैं जिसने ये कह दिया कि कराची के अंदर मौसम खुशगवार है, वरना मेजॉरिटी यही होती है कि जी अगर पंजाब में बारिश होती है और तो वहाँ कहा जाता है कि जी बड़ा सुहाना मौसम हो गया है, लोग बाहर निकल आए हैं, और जब कराची में हो ऐसा तो लोग पता नहीं उसको किन नामों से पुकारना शुरू कर देते हैं। आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी हमारे पॉलिटिशियंस हैं कुछ जो चाह रहे हैं कि क्या हम पंजाब यानी कि लाहौर शिफ्ट हो जाएं, यानी पंजाब शिफ्ट होने की बातें करती है। तो देखिए, मैं समझती हूँ पाकिस्तान सबका है, बिल्कुल, और किसी को उसके लिए अलग पासपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया जिनापुर है। ठीक है। तो अगर वो चाहते हैं कि पंजाब जाएं या कहीं भी जाएं तो मोस्ट वेलकम, कहीं भी वो जा सकते हैं, जाए। ये मुल्क, ये शहर, ये सूबे सब हम सबके हैं। लेकिन अभी देखिएगा, कुछ दिन पहले ही रावलपिंडी में बारिश हुई और इस कदर हुई कि लोगों के घरों में गंद कचरा लोगों के घरों में गया। लेकिन वहाँ जो हमारी बहन है, क्योंकि खातून है, हम समझते हैं, बड़े एहतराम है हमारे दिल में, लेकिन वो अपनी टिकटॉकर टीम वहाँ लेके नहीं गई कि यहाँ बड़ा बेहतर और खुशगवार माहौल है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो इस शहर के अंदर मेहनत कर रहा है ज्याला मेयर, और साथ ही साथ उनके जो है ना हमारे वजीर बल्दियात, बड़े मिलकर दोनों मेहनत कर रहे हैं इस शहर को बेहतर बनाने के लिए, इस शहर को और मजीद तरक्की देने के लिए। तो मैं नहीं समझती कि उन्हें जो है ना अप्रिशिएट ना किया जाए। नहीं, अप्रिशिएट हम करते हैं, क्योंकि वो अप्रिशिएट सिर्फ हम इस सूरत में करते हैं वो शारा फैसल पर नजर आ रहे होते हैं। देखिए, एक मिनट, देखिए नहीं नहीं देखिए नहीं है ना, आपको पता है कि जो ऑलरेडी साफ है, वहाँ पे पानी की निकासी भी अच्छी है, मतलब हर चीज नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपने कहा ना शारा फैसल बहुत साफ है और उसकी नकासी बेहतर है। आपको याद होगा बड़े अच्छे से कि मैं आप ही लोगों के प्रोग्राम से कुछ टाइम पहले जब गई थी, कुछ अरसा पहले, सालों पहले जब गई थी यहाँ पे, तो मैं इस हद तक स्टक हो गई थी कि मेरे ख्याल में 7 से 8 घंटे मुझे रोड पे ही लगे तकरीबन। ठीक है, लगे। और इस चीज का आपको भी अच्छे तरह से पता है कि हम आपसे राब्ते में भी थे। 7-8 घंटे लगे। और आज अगर मैं आपके, बारिश का मौसम है, प्रिडिक्शन भी है, सब कुछ है, तो मैं आपके प्रोग्राम में इतनी दूर से यहाँ ना आ रही होती। इसलिए आई हूँ कि मुझे पता है कि मेरे शहर का मेयर, मेरे शहर का वजीर बल्दियात, इनकी टीम रोडों पे मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह रोडों पे मौजूद है, और वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं कि हम आवाम के दरमियान हैं, हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। तो ना शारा फैसल ब्लॉक हो रहा है, आप भी काफ़ी दूर से ही आए, तकरीबन मैं और आप करीब करीब से आए, और ना ही आपको कोई शहर में कुछ ऐसा हर्डल्स मिल रहा है। बिल्कुल, मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि शहर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। शहर में बेतहाशा काम करने की ज़रूरत है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है।
तो इसके लिए हमारी वफाकी गवर्नमेंट को भी देखना है कि कराची के अंदर हमने पैसा लगाना है। कराची के अंदर अल्लाह का शुक्र है सुबह सिंध के अंदर मुख्तलिफ कौमों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। बिल्कुल। जब उस गुलदस्ते को हमने एक जो है ना गमले में, खूबसूरत गमले में सजाया हुआ है, या आप समझिए खूबसूरत वॉस में हमने सजाया हुआ है, तो उसके लिए हर कौम का शख्स यहाँ मौजूद है। क्या मैंने और आपने कभी देखा कि पंजाब में तमाम तरह की कौमें मौजूद हैं? किसी और सूबे में हमने देखा नहीं ना। ठीक इसलिए कि यहाँ के लोग वार्म वेलकम करते हैं, यहाँ पे कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है। जब यहाँ कुछ नहीं है तो सब लोग यहाँ मौजूद है ना। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगी। यहाँ पे अगर हम जो है कौमियत की बात करते हैं या फिर दीन के हवाले से बात करते हैं, हर मजहब के हवाले से हर मजहब के लोग जो है वो कराची में बसते हैं, हर कौम के लोग जो है कराची में बसते हैं, बल्कि उनको काफ़ी जो है अहमियत दी जाती है उनके त्योहारों को। उनकी जाहिर सी बात है जो भी उनके ओकेजन्स आते हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से मिलके कराची वाले जो है सबके साथ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कराची का जो हाल है उनको कौन बेहतर करेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं समझती हूँ बड़े अरसे बाद क्या, मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद आया है, तो उसके बाद पहला ही मेयर है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हैदराबाद हो या कराची हो, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आया। इससे पहले तो जो मेयर थे जो यहाँ से कराची से मूव करने की बातें करते हैं और लाहौर को और पंजाब को बहुत अच्छा तस्वर करते हैं। हमें तो फख्र है कि हमारे मुल्क का कोई भी सूबा हो, कोई भी शहर हो, वो बहुत अच्छा हो, बहुत खूबसूरत हो और उसके पर लगाया जाए, ये वो अच्छा नजर आए, तो हमारे लिए फख्र है, बाइसे फख्र है। ऐसा कभी भी नहीं है कि हम कराची को टारगेट कर लें। क्यों टारगेट कर लें? कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो अगर जो इस तरह से करता है तो मैं समझती हूँ कि वो तासुब करता है अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने लोगों से। तासुब के चश्मे हटाकर हमें सबको चाहिए कि हम मिल बैठ कर अपने सूबे की, अपने शहर की, अपने मुल्क की खिदमत करें। जब हम सियासत में आए हैं तो हम तनकीद होनी चाहिए और मस्बत तनकीद होनी चाहिए और पॉजिटिव साइन में होनी चाहिए, तो उससे बेहतरी आती है। और फजूल में अगर आप कहते रहेंगे तो मैं समझती हूँ नहीं आती। ये मेयर जो है ना, ये इख्तियारात का रोना नहीं रो रहा। आज आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कल तारीखी बजट पेश किया गया है और पहला बजट ऐसा है कि बगैर अपोजिशन के, शोर शराबे के, बगैर किसी चीज के मशरूत तौर पर उसको बजट को मंजूर किया गया है। बल्दियाती बजट की बात कर रही हूँ, मंजूर किया गया। जाहिर बात है बल्दियात खुसूसन इस कराची शहर के लिए काम कर रहा है ना। तो जब वो रोना नहीं रो रहा, पहले से उसने, यहाँ तो पेंशन की पैसे नहीं थे। मुशर्रफ साहिबा, रोना किससे रोएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट उनकी अपनी है, रोने का तो कोई सवाल यहाँ पे पैदा नहीं होता है ना। ज़ाहिर है अगर इख्तियारात उनकी अपनी गवर्नमेंट उन्हें नहीं देगी तो फिर ऐसे मेरा क्या फायदा? अगर मैं इस तरह की बात करूँ ना, तो बेटे मुशर्रफ साहब के दौर में इतना खुला निजाम, इतने खुले तरीकेकार से जब वो यही कह देते थे कि कोई भी कॉल देते थे तो तमाम शहर बंद, ठीक है। एक आपका चीफ जस्टिस एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकता था और वहां मुक्का लहराया जाता था, तो यहाँ सब कुछ वो हो जाता कर पाते थे। तो उसके अंदर सब कुछ इनका होता था, क्योंकि ये तो हर छतरी के नीचे मौजूद पाए गए हैं। हर जो है ना रोशनी से इन्होंने, अगर किसी गवर्नमेंट है तो उससे ज्यादा इन्होंने फायदे उठाए, हर जगह मौजूद रहे। की बात कर रही है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं कर रही हूँ। हर छतरी के नीचे पाए गए, किसके साथ नहीं रहे। जब रहे और रहने के बाद उसके जब तक वो होते हैं बिल्कुल पीटीआई की तरह सेम है। जब उनके साथ होंगे तो वो सब कुछ अच्छा है, और जब उनके साथ ना हो तो वो फिर सारी की सारी बुराइयां जो है ना उस पॉलिटिकल पार्टी में नजर आती हैं। देखिए इस वक्त एमक्यूएम जो है ना फेडरल में है, ठीक है, वजारत भी है, उनके पास वजारतें भी हैं, लेकिन वहां पे वो कुछ नहीं कह रहे कि जी ज्यादा कम तनख्वाहें क्यों हुई, 10% क्यों हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है एटलीस्ट 50% जो है इंक्रीज होनी चाहिए, जिस तरह महंगाई का दौर है। अभी मेरे ख्याल से हम तो आवाज उठा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उनकी भी तनख्वाहों में इजाफा किया गया, इसकी जरूरत तो मेरे ख्याल से देखिए मैंने आपसे कहा है ना कि हम तो हर जगह आवाज, हमने तो कह दिया था कि ये चीजें आप हमारी, अगर हमें तहफुजात होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफुजात होंगे, तो हम बजट मंजूर नहीं करेंगे जब तक उसमें आप अवाम का नहीं सोचेंगे, अवाम की बेहतरी के लिए नहीं काम करेंगे। तो जब अवाम की बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे, वहां पे उनको सब कुछ अच्छा लगता है एमक्यूएम को, और जब यहाँ सुबह सिंध की बात आती है तो उनको सारी बुराइयां नजर आ जाती है, इसलिए कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं कि वो बल्दियात के अंदर अवाम के
सामने जा पाते। ठीक है, अच्छा अभी आपने बात की कि बलदियाती बजट जो है वो पास किया गया है, तो इसमें जो है ज़ाहिर बलदियाती बजट में जो है सड़कों का भी उसकी भी जो है सड़कों का और मेरे ख्याल से नालों की सफाई का भी बिल्कुल एग्जैक्टली वो है, सब बजट कुछ रखा है, गया होगा, बिल्कुल तो बिल्कुल इनके ऊपर कब काम किया जाएगा? देखिए वैसे भी कब नहीं काम हो रहा है, काम तो बिल्कुल हो रहा है। ये तो क्या हमें नजर नहीं देखिए आ रहा, मैं आप ऑनेस्टली बताऊं, नहीं देखिए देखिए नजर आ मैं रहा। बताऊं, देखिए जी जी। एक चीज हम शारा फैसल से आते हैं, हम देख रहे होते हैं कि जी शारा फैसल पे बहुत ज़्यादा रश है, या हमारे पास, तो आपके पास इतना खूबसूरत आपको शहीद भुट्टो एक्सप्रेस वे दी गई है, जहाँ से हम अगर जाएं तो जहां हमें आधे घंटे का सफर करने की जरूरत थी, तो अब 5 से 7 मिनट में हम ट्रैवल कर सकते हैं। इस ठीक है हवाले ना? से प्रोग्राम किया था हमने, इसकी बिल्कुल नीचे वाला जो रोड है उसका हाल देखा है आपने? देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर मेयर आया है ना 4 साल के लिए, तो 4 साल आप कंप्लीट होने दें तो तमाम चीजें होगी एकदम। तो देखिए 40 साल या 45 साल का जो बिगाड़ है, हाँ। जो रहे मेयर रहे यहाँ सब कुछ रहे, तो एकदम में तो समेटा नहीं जा सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सड़कें बेहतर हो रही हैं। आप, यही लोग कहते थे कि जी आपके पास तो ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही, अल्लाह का एहसान है कि ट्रांसपोर्ट आई, और आप और मैं खवातीन ही बैठी हुई है ना, हम लोगों के लिए पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक सूबा ऐसा दिखा दें, कोई एक शहर ऐसा दिखा दें कि सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए ट्रांसपोर्टेशन आई हो। अल्हम्दुलिल्लाह पिंक बस, देखिए पिंक बस सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह हम खवातीन के लिए, जिससे मैं समझती हूँ कि हम ये समझ सकते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर के विजन के मुताबिक किस तरह से खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है, खवातीन के लिए काम किया जा रहा है। अब देखें कि पिंक स्कूटी दी जा रही है, किस लिए? खवातीन के लिए। हम बाकी कामों से हटकर हम अपनी बात कर लेते हैं ना। खवातीन को दी जा रही है, उन खवातीन को कि जो जॉब्स कर रही हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और ऐसा नहीं है कि वो फलां फलां को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ऑनलाइन आप फिल कीजिए फॉर्म और यकीनी आपको मिल जाएगी। तो ये चीजें नहीं होती। अब बसेज हैं, मौजूद हैं आपके पास, कोई शहर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां काम ना हो रहा है। वो जगह जो आपकी कब्जा माफिया लोग थे, जो किसी जगह को, किसी पार्क को नहीं छोड़ते थे, उन पार्क्स के अंदर बच्चे आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फुटबॉल ग्राउंड आपके पास बने हुए, क्रिकेट ग्राउंड को बेहतर छोटे लेवल पे हम उसको बेहतर कर रहे हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि, क्योंकि एक वक्त था कि मेयर भी कब्जा माफिया का हिस्सा हुआ था क्योंकि उनका सरगना था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेयर चाहता है, क्योंकि इनको हिदायत है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, कि आपने काम करना है और बेहतर तरीके से करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि बेहतर काम हो रहा है शहर कराची के अंदर। आप हमारा गिरेबान पकड़ सकते हैं, प्लस हमें वोट ना देकर हमसे इंतकाम ले सकते हैं। ये लफ्ज मेरा हमेशा होता है, जब 4 साल गुजर जाएं तो आप हमें कह सकते हैं। और अभी भी मैं समझती हूँ हर जगह मौजूद ठीक है, लेकिन इससे पहले जो अभी 4 साल के अंदर हम और इंतजार करें, मतलब कि 4 साल मुकम्मल हो जाए, आधा पीरियड तो गुजर पहले चुका भी तो है एडमिनिस्ट्रेटर थे ही ना मुर्तजा वहाब साहब, उसमें उस टाइम पीरियड में भी तो उन्होंने कुछ ऐसा खास काम नहीं किया। अगर ऐसा खास काम उन्होंने नहीं किया होता तो मैं समझती हूँ कि कराची की आवाम हमें वोट ना देती। और उन्हीं के काम को मैं समझती हूँ देखते हुए, जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उन्होंने काम किया मुर्तजा वहाब साहब ने, तो उनके काम को बेहतर देखते हुए तो इस कराची के अवाम ने हमें वोट दिए, और वोट ही की वजह से हम पहली दफा अपना मेयर लेकर आए हैं। और मैं आप ही के प्रोग्राम्स में कहती थी कि जी इंशाल्लाह जियाला मेयर होगा, तो आप लोग कहते हैं कैसे होगा? मैंने कहा यकीनी बात है, हमारे पास तो वो निजाम नहीं है कि हम ठप्पा माफिया तो है नहीं है, तो हमारे पास बेहतरीन निजाम, बेहतरीन जो हमारे पास सोर्स है वो है अवाम के पास जाना और अवाम के दरमियान में जाके उनको मोटिवेट करना कि इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत करेंगे। और वो खिदमत में लगा पड़ा हुआ है। और इंशाल्लाह जब ये 4 साल पूरे होंगे तो यहाँ की अवाम फिर से जियाले मेयर को ठीक है। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं एमके पाकिस्तान से एमपी फराज सुहेल साहिबा बात हो रही है कराची के बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। और जो है क्योंकि अभी बारिश जिस तरह से हुई है उसके बाद जो है कई मुकामात पे कराची के जो है वो दिखने में आ रहा है कि बारिश का पानी खड़ा हुआ है। क्योंकि आपने भी स्टूडियो आना था, आपने भी आने से मुआजरत की कि मैं इस सिचुएशन में नहीं आ सकती, तो आपके सामने है कराची की बल्दियाती निज़ाम जो है वो किस तरह से, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से पीपल्स पार्टी से जो है मुसर्रत न्याजी साहिबा, उन्होंने कहा कि हमारे जो मेयर हैं वो जेएलए मेयर हैं और जो है वो काम कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले तो साले नौ की मुबारकबाद सबको।
और ये कुर्बानी वाला महीना है। आपको मालूम है कि इतनी बड़ी कुर्बानी हजरत इमाम हुसैन ने दी बिल्कुल। और उनके रफ़क़त ने दी, तो हम उनको सलाम पेश करते हैं। हम्म। साथ ही साथ आपने बल्दियाती निज़ाम का जिक्र किया और मेयर साहब का जिक्र किया। देखें, बात ये है कि हमारा कहना ये है, या अवाम का कहना, जो ये मेरा कहना नहीं है बल्कि अवाम का कहना है कि आपकी जो शाहराए फैसल, जो शाहराएं हैं, शाहराए फैसल के अलावा दूसरी जो शाहराएं हैं, उन बड़ी शाहराओं के अलावा और भी सड़कें और भी गलियां, तंग गलियां मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। सेंट्रल को ले लें आप, वेस्ट को ले लें। ठीक है फराज साहब, मैं आपके पास आऊंगी, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ।